हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो कुछ रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस और हम लेके आ रहे हैं इस वीडियो में, जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। तो ये क्वेश्चन, एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 इन एयर, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म व्हेन कैप्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4√2/5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन। इसमें एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म आपको दे रखा है। तो इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म अगर आपको दिया है तो ऑब्वियसली इसमें एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये जो एंगल है इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। दिस इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल डिनोटेड बाय ए। और ये प्रिज्म एंगल यहाँ पर आपका हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, दैट इज 1.6। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो म्यू है इस ग्लास का है एयर के रेस्पेक्ट में। ओके, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ दिस प्रिज्म व्हेन कैप्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4√2/5। अब इस प्रिज्म को हमने क्या किया, किसी दूसरे मीडियम में इसको रख दिया। ठीक है, तो दूसरा मीडियम अगर इसको रखते हैं दूसरे मीडियम में, तो इस तरीके से ये एक मीडियम है। ठीक, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, दैट इज 4√2/5। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का है, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। ओके, ये भी आपको गिवन है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। अब इस ग्लास को, जो ये आपका प्रिज्म है, इसको इस मीडियम में आपने रख दिया। तो फिर ऑब्वियसली अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, इस मीडियम के रेस्पेक्ट में। ठीक, उसके बाद हमें निकालना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ऑब्वियसली मिनिमम डेविएशन दैट इज डेविएशन, यहां से अगर एक लाइट पास हो रही है तो प्रिज्म क्या करेगा, लाइट को डेविएट करेगा। और कहीं ना कहीं एक डेविएशन एंगल आपको मिलता है, और वो डेविएशन एंगल किसी ना किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या होगा, मिनिमम वैल्यू पे होगा। तो उसी एंगल को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है एज फ्रॉम प्रिज्म फॉर्मूला म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ये प्रिज्म फॉर्मूला है, या फिर हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास प्रिज्म। ठीक, तो यहां पे ए जो है वो 60 आपको गिवन है, और डेल्टा एम जो है वेयर डेल्टा एम इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यही हमें कैलकुलेट भी करना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास का होगा, किसके रेस्पेक्ट में, इस मीडियम के रेस्पेक्ट में, जिस मीडियम में आपने इस ग्लास प्रिज्म को डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू एम। और ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, और इस मीडियम का भी हमें पता है एयर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए एयर के रेस्पेक्ट में है 1.6 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपको गिवन है 4√2/5, 4√2/5। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 4√2, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम, जो आपका आ जाएगा √2। सिंपल, तो बस इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा देयरफॉर इसकी जगह पे ये पुट कर रहा हूं, √2 इज इक्वल्स टू साइन ए, और ए की वैल्यू दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, या प्रिज्म एंगल बोलते हैं इसको। ये 60 आपका होगा, क्योंकि आपका जो प्रिज्म है इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है। सारे एंगल्स आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो साइन 60 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 60/2।
और साइन 60/2 ऑब्वियसली कितना हो जाएगा आपका 30, तो यहां पे साइन 30 दैट इज √2 इज इक्वल्स टू साइन 30 इज 1/2, तो 1/2 दैट इज 2 ऊपर आ जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2, या फिर हम √2, ये आपका यहां से √2 टाइम्स कट जाएगा और √2 अगर नीचे लेके चले जाएं तो फिर ये आपका आ जाएगा 1/√2, ठीक, इज इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2, और दैट इज 1/√2 आपका साइन 45 होता है, इज इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं 45 इज इक्वल्स टू 60 प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2, या फिर 90 इज इक्वल्स टू 60 प्लस डेल्टा m, तो देयरफॉर डेल्टा m जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है दैट विल बिकम 90 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 30 degree. This is the minimum angle of deviation of this given prism when placed in a medium having refractive index 4√2 divided by 5, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेके आते हैं, चलिए। तो स्टूडेंट्स ये है सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। तो ये टू मोनोक्रोमेटिक रेज, मोनोक्रोमेटिक होता क्या है, ये यहां पर लिखा हुआ है मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट, ठीक है। जैसे व्हाइट कलर, व्हाइट लाइट होती है, इसमें 7 कलर्स आपके रहते हैं, 7 वेवलेंथ्स उसमें रहती है, लेकिन हम यहाँ पर जो लाइट यूज कर रहे हैं ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक है, ठीक है, मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट यूज कर रहे हैं। तो टू मोनोक्रोमेटिक रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस AB, इस फेस AB पे नॉर्मली 2 रेज को हम इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक हो गया। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक प्रिज्म आपका है, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ दिस प्रिज्म फॉर दीज टू रेज आर 1.35 एंड 1.45 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इन दोनों रेज के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं इसके, इस ग्लास प्रिज्म के, ठीक हो गया। अब क्या करना आपको, सिंपली ट्रेस द पाथ ऑफ दीज रेज आफ्टर एंटरिंग थ्रू द प्रिज्म, ये जब प्रिज्म से पास होंगे तो इनका पाथ कैसा होगा, तो ये आपको यहां पर दिखाना है। तो सबसे पहले इस फेस पे ये एंटर कर जाएंगे, ऑब्वियसली 90 डिग्री पे जब एंटर होंगे तो चाहे आपका मीडियम चेंज हो लेकिन पाथ आपका चेंज नहीं होता है, तो ऑब्वियसली यहां से जब वो एंटर करेंगे तो यहां तक तो ये पाथ एज इट इज रहेगा, और ये इस बीम का सेकेंड वाले का भी पाथ एज इट इज रहेगा। यहां पे इसका इस फेस पे नॉर्मल हम इस तरीके से, और यहां पर इसके लिए भी एक नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो यहां पर अब करना क्या है बेटा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये एंगल 45 है, ठीक, ये एंगल 90 हो जाएगा, ये दोनों 90 होंगे, तो ऑब्वियसली 90 प्लस 45 दैट इज 135, और ये वाला इसका मतलब ये है आपका, ये भी होना चाहिए 45, तो ऑब्वियसली ये भी कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि नॉर्मल है तो ये भी 45 हो जाएगा, तो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, ये वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है ऑब्वियसली, तो ये 45 है, ठीक। तो क्या ये बीम यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा या फिर रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आपको कंडीशन आपने पढ़ी होगी, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन होती है, एक तो क्या है कि बीम शुड ट्रैवल ऑप्टिकली, द बीम शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। अगर हम इसको यहां से इसका पाथ देखते हैं तो ये डेंसर मीडियम मतलब ग्लास के अंदर ये ट्रैवल कर रहा है, तो ये ग्लास से बाहर जाएगा, इट मींस इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, क्या होती है सेकंड कंडीशन, ये जो आई है, दिस आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब हम इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, आपने पढ़ा होगा, तो दूसरी कंडीशन ये है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक हो गया। तो यहां पे, और ये एंगल भी आपका ऑब्वियसली कितना होगा 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज इज 45। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहां पे सॉल्यूशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन एंगल सी, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन आई ग्रेटर देन साइन सी एज
म्यू इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई साइन सी और साइन सी इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। ठीक है, ये रिलेशन होता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ठीक हो गया। तो यहां पे साइन आई साइन सी, तो यहां पर हमें गिवन है एज आई इज गिवन 45, आई हमें दिया गया है 45 है। ठीक हो गया, डायग्राम से साफ साफ दिखाई दे रहा है 45 डिग्री। और म्यू साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, तो इनकी जगह पे अगर मैं इनको सब्स्टिट्यूट करता हूं, पुट करता हूं, तो क्या आएगा, देयरफॉर साइन 45 इज ग्रेटर देन साइन सी। ठीक हो गया। तो साइन 45 इज 1 बाई रूट टू, दैट इज 1 बाई रूट टू मस्ट बी ग्रेटर देन साइन सी, और साइन सी क्या है 1 बाई म्यू। ठीक हो गया। और म्यू शुड बी ग्रेटर देन रूट टू। ठीक हो गया। या फिर म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.414। दिस इज द कंडीशन फॉर दीज टू रेज टू गो थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों बीम में से एक बीम या दोनों के दोनों बीम टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएं इस फेस इंटरफेस पे, तो उसके लिए कंडीशन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइडेड बाय दिस लेंस टू दीज बोथ रेज शुड बी ग्रेटर देन 1.414। मतलब अगर आप चाहते हैं कि यहां पर इन दोनों बीम का टोटल रिफ्लेक्शन हो जाए, तो इस बीम के द्वारा जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इस प्रिज्म के द्वारा, वो इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर कंडीशन चेक कर लेते हैं एज μ1, इसके लिए हम μ1 लिख रहे हैं फर्स्ट वाली रे के लिए। μ1 इज इक्वल टू कितना है भाई 1.35, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है इस वैल्यू से छोटा है। ठीक है, इज लेस देन 1.414, देयरफॉर रे 1 will not go through TIR, that is total internal reflection। मतलब पहली वाली रे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा उसका। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो दैट इज इस तरीके से उसका पाथ बनेगा, सीधा नहीं जाएगा। जब भी डेंसर टू रेयर मूव करती है रे, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी। चलिए, तो रे 1 का हो गया। नाउ मूव टू द सेकंड रे। सेकंड रे के लिए कंडीशन देखते हैं। ऑल्सो μ2, ये हो गया, μ2 इज इक्वल टू 1.45, ये मुझे लगता है इस वैल्यू से बड़ा है, तो दैट इज μ2 इज ग्रेटर देन 1.414। बस हो गया, ज्यादा चेक करना ही नहीं है हमें, क्लियर हो गया। तो जो कंडीशन है वो सेकंड वाली रे सेटिस्फाई कर रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो सेकंड वाली रे जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो μ2 है वो 1.414 से बड़ा आ रहा है, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। देखो, तो यहां पर ये रिफ्रैक्ट ना होके इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द पाथ ऑफ द सेकंड बीम एंड फर्स्ट बीम व्हाइल पासिंग थ्रू दिस प्रिज्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी तरीके से और क्वेश्चंस लेके आएंगे। एंड थैंक